इकाई 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र को सॉल्व कर रहे हैं आज। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। कांच के एक गुटके पर प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में आपतित होती है तो अपवर्तित किरण का अभिलंब से कोण क्या होगा। तो देखिए, कांच के गुटके पर प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में आपतित हो रही है। ठीक है, तो अभिलंब की दिशा में आपतित हो रही है, मतलब अभिलंब कैसा होता है 90 डिग्री पे, उसी दिशा में जो है वो किरण आपतित हो रही है, अभिलंबत उस पर आपतित हो रही है। तो अपवर्तित किरण, अब किरण तो अपवर्तित होगी क्योंकि माध्यम जो है वो हमारा वायु से कांच हो रहा है, यानी विरल से सघन हो रहा है, इसलिए अपवर्तित होगी। लेकिन अभिलंब से कोण क्या होगा, चूंकि किरण कैसी हो रही थी, अभिलंब की दिशा में आपतित हो रही थी, तो वैसे ही बिना विचलन किए वो निर्गत हो जाएगी। तो इसलिए कोण जो होगा वो कैसा होगा, 0 डिग्री। दूसरा प्रश्न है, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखिए, लेंस के दोनों पृष्ठ हैं, मान लीजिए C1 C2, तो उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक है, अगला है, संलग्न चित्र में PQR किन किरणों को प्रदर्शित करती है। ये चित्र है, यहाँ पे P ये किरण है हमारी, Q ये और R। तो P किरण जो है ये हमारी इंसिडेंट हो रही है, यानी आपतित किरण है। ठीक है, और ये Q जो है ये इसके बाद जब पृष्ठ चेंज हुए हैं तो ये अपवर्तित हो गई, तो Q किरण हमारी अपवर्तित किरण है, और यहाँ से ये जो है ये हमारी निर्गत किरण हो गई R। तो तीसरा ऑप्शन सही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण क्रमशः PQR इन किरणों को प्रदर्शित करेंगी। नेक्स्ट है, संलग्न चित्र में PQR श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा विभक्त किन रंगों को प्रदर्शित करते हैं। ये चित्र है, यहाँ पे PQR रंग किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, P देखिए लाल रंग को, Q पीले रंग को और R बैंगनी रंग को। तो इसमें द ऑप्शन जो है लाल पीला बैंगनी वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों का हमें मैचिंग करना है, मिलान करना है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है, संयुक्त में 2 उत्तल लेंस होते हैं, मतलब एक अभिदर्शक हो गया, एक नेत्रिका लेंस हो गया। दूरदर्शी जो होती है वो दूर की वस्तु को देखने के काम आती है। तो इस तरीके से कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि ये देखिए चित्र है, यहाँ पे अपवर्तन की घटना प्रदर्शित हो रही है और चित्र को देखकर बताना है हमें कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल है। तो देखिए, यहाँ पे इस चित्र में क्या हो रहा है कि किरण आ रही है और ये अविलंब की तरफ जो है मुड़ रही है। ठीक है, अविलंब की तरफ झुक रही है, अविलंब से दूर नहीं हट रही है, अविलंब की तरफ झुक रही है। तो ऐसा तब होता है जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आती है। ठीक है, कोई भी विरल माध्यम है, जैसे वायु से जल में आ रही हैं या कांच में आ रही हैं, वो सघन माध्यम होते हैं। मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो तेज होती है और यहाँ पे सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, तो ये अभिलंब की तरफ झुक रही है। ठीक है, इसलिए पहला माध्यम जो है वो विरल होगा और दूसरा सघन होगा। तो चित्र में प्रकाश की किरण ON अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर चूंकि वो झुक रही है, मुड़ रही है, अतः स्पष्ट है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी माध्यम नंबर 1 से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। अगला प्रश्न है, दफ्ती की चकती को चित्र के अनुसार रंग दिया। चकती के केंद्र पर एक छेद कर लेते हैं और इस छेद को एक लकड़ी की नोक पर इस तरह से लगाते हैं कि चकती स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। चकती को पंखे की तेज हवा के सामने ले जाने पर जब चकती तेजी से घूमती है तब चकती किस रंग की प्रतीत होती है, सोचिए और इसका कारण लिखिए। देखिए, दफ्ती की चकती श्वेत रंग की लगेगी, मतलब सफ़ेद रंग की लगेगी जब हम इसको हवा में घुमाएंगे, क्योंकि जब ये चकती घूमती है तेजी से तो प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं, जो वर्ण होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। तो ये कारण है इसके वाइट लगने का। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में सूर्य के प्रकाश की किरणों को हैंड लेंस द्वारा अपवर्तन दिखाया गया है यहाँ पे, और यही सारी किरणें आप देख रहे हैं यहाँ पे एकत्र हो रही हैं। तो यहाँ पे कागज़ रखने पे कागज़ जल जाता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, कागज़ के टुकड़े का जलने का कारण ये है कि ये उत्तल लेंस है। ठीक है, और उत्तल लेंस जो होता है जिसको अभिसारी लेंस कहते हैं, ये सारी किरणों को एक बिंदु पे फोकस कर देता है, अभिसारित करके एक बिंदु पे। और यहाँ पे कागज़ रखने पे टेम्परेचर जो है यहाँ का वो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से कागज़ हमारा जल जाता है। तो इसका आंसर है क्योंकि हैंड लेंस में लगा उत्तल लेंस के द्वारा आपतित किरणें अभिसारित हो गई और लेंस के मुख्य फोकस पे पड़ी, यहाँ पे केंद्रित हो गई सारी बिंदु फोकस पे, और यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है जिसकी वजह से कागज जल जाता है। अगला प्रश्न है, एक ही आकार के 2 कांच हैं A और B, आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। तो देखिए, हम स्पर्श करके छू के पता लगा सकते हैं। जिस लेंस के मध्य का भाग मोटा होगा और किनारे पर पतला होगा वह लेंस उत्तल लेंस होगा, और जिस लेंस का मध्य का भाग पतला है और किनारों पे मोटा है तो वह हमारा
अवतल लेंस होगा। ठीक है, इसके अलावा आप किरण डाल के भी देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण अगर वो एक ही बिंदु पे आ रही हैं, फोकस हो रही हैं, तो वो हमारा उत्तल लेंस है, और अगर फैल रही हैं तो वो किरणें, तो वो हमारा अवतल लेंस है। इसके अलावा आप पुस्तक पढ़ के भी देख सकते हैं कि अगर अक्षर जो है हमारे बड़े दिखाई दे रहे हैं तो वो उत्तल लेंस होता है, और अक्षर अगर छोटे दिख रहे हैं तो वो अवतल लेंस है। तो ये सारे तरीके हैं अवतल और उत्तल लेंस के पता लगाने के। अगला प्रश्न है, सुरेश ने अपने मित्र रमेश को बताया कि उसे निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। रमेश ने सुरेश को बताया कि उसे दृष्टि दोष है। सोचकर बताइए कि सुरेश को कौन सा दृष्टि दोष है। तो सुरेश को दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि निकट की वस्तु साफ नहीं दिख रही। इसका निवारण है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, राजू विद्यालय से अपने घर तक धूप में पैदल चलकर आता है। घर के भीतर कमरे में आने पर उसे थोड़ी देर तक ठीक से दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि ऐसा पुतली के कारण होता है। जो हमारा नेत्र लेंस होता है, पुतली का आकार जो होता है वो स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में बड़ा। तो जब धूप में राजू की पुतली सिकुड़ गई, इसका मतलब ये हुआ कि जब तेज रोशनी थी तो पुतली का साइज छोटा हो गया, और जब वो घर के अंदर आया तो उसको अपने नॉर्मल साइज़ में आने में थोड़ा समय लगता है, जिसके कारण थोड़ी देर तक राजू को ठीक से दिखाई नहीं दिया। ये चित्र है, इनको पूरा करना है। देखिए, ये उत्तल लेंस है और इसके समानांतर किरणें आ रही हैं, तो ये एक ही बिंदु पे फोकस हो जाएंगी। यहाँ पे सारी किरणें एक ही बिंदु पे फोकस हो रही हैं। उत्तल लेंस मतलब ये सारी किरणों को अभिसारित कर दे रहा है। ये अवतल लेंस है, तो इसमें ये सारी किरणें मुख्य अक्ष से थोड़ा दूर हो जाएंगी, फैली हुई दिखाई देंगी, और पीछे ये हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये अवतल लेंस है, यानी कि अपसारित। ये अपसारित कर रहा है किरणों को और वो अभिसारित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद के बड़े भाई ने उससे कहा कि मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ कि खाली गिलास में एक पेंसिल रखकर अहमद से पूछा, तुम्हें पेंसिल सीधी दिख रही है या टेढ़ी? अहमद ने कहा सीधी। तो गिलास में पानी डालकर अहमद से पूछा कि पेंसिल कैसी दिख रही है, तो वो टेढ़ी दिख रही थी। इसका कारण जिज्ञासा का। देखिए, क्योंकि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तो ये हमारा पानी है या हमारा कांच हो या पानी हो, वो कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। इससे विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ठीक है, अतः जब पेंसिल के डूबे हुए भाग से के प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से कैसी हट जाएंगी? दूर हट जाएंगी। तो देखिए, इस चित्र में देखिए, यहाँ पे ABC जो पेंसिल है, इसका B पॉइंट जो है, यहाँ से किरणें जो है हमको मुड़ी हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो C पॉइंट पर इसका जो प्रतिबिंब है वो C पे ना बन के यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ C डैश पे बन रहा है। तो BC का प्रतिबिंब जो है BC डैश पे बन रहा है, इसलिए पेंसिल B पॉइंट पे हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विक्षेपण। नेत्र के जिस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना होता है। वस्तु को देखने के लिए आवश्यक ऊर्जा का रूप प्रकाश ऊर्जा है। चंद्रमा को देखने के लिए प्रयुक्त रंग दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप है। समांग पारदर्शी माध्यम जिसकी सहायता से श्वेत प्रकाश का हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो प्रिज्म होता है। दिखाए गए किरण आरेख में उपयुक्त लेंस बनाकर अधूरे चित्र को पूरा कीजिए। देखिए, ये किरण आरेख है, यहाँ पे कोई भी मान लीजिए वस्तु है, अनंत पे है या दूर रखी है, तो यहाँ पे देखो किरणें समानांतर आई और यहाँ पे फोकस से होकर गुजर रही हैं। तो ये लेंस कैसा है? उत्तल लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस में कोई वस्तु अगर अनंत पे होगी तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी और फिर वो फोकस से होती हुई निकल जाती है। ठीक है, तो लेंस का नाम है उत्तल लेंस। और इस लेंस की प्रकृति कैसी है कि वस्तु का इसमें प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये हो गया। इस लेंस में क्या हो रहा है कि देखिए, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं और ये मुख्य अक्ष से दूर हो रही है किरण। तो ये कैसा लेंस होगा? हमारा अवतल लेंस होगा। ठीक है, अपसारित लेंस होगा। ठीक है, इसकी प्रकृति है कि ये वास्तविक है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, दिखाए गए चित्र में नेत्र दोष को पहचान कर नाम लिखिए। ठीक है, ये चित्र है, इसमें देखिए हो क्या रहा है, रेटिना से पहले ही इमेज बन रही है। ठीक है, रेटिना से पहले हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ऐसा कब होता है? जब निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें लेंस जो होता है हमारा ये ज़्यादा कर्व हो जाता है और फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है, तो प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के पहले ही बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? निकट दृष्टि दोष है। इसका निवारण
अवतल लेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। इसका निवारण क्या है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र में एक श्वेत प्रकाश की किरण देखिए प्रिज्म से गुजर रही है, उचित रंगों का प्रयोग करके चित्र को पूरा कीजिए। तो यहाँ जब श्वेत प्रकाश की किरण आएगी तो वही विवग्योर वाले क्रम में आएगी। तो ऊपर लाल रंग, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामनी, बैंगनी, इस तरीके से श्वेत पर्दे पर हमको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।